फाइनली बैक टू कोलकाता और तकरीबन 1 बज गया था रात का घर वापस आते टाइम। तो बस आके मैंने 2 मिनट के लिए ही सही मंदिर की लाइट जलाई, भगवान जी को प्रणाम किया और सूटकेस लेके सीधी मैं गई रूम में। बट मैंने अनपैक नहीं किया क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और थक भी बहुत गए थे हम। तो मैंने सोचा अब मैं दूसरे दिन ही करूँगी अनपैक। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब सामान वगैरह रख के गले से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। सामान वगैरह रख के और सूटकेस अभी ऐसे ही रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और टाइम हो रहा है 1:18। ये देखिए, तो रात भी बहुत हो गई है और एनर्जी भी नहीं है अब तो। खाना भी बाहर से मंगाया है, दाल मखनी और क्या है आलू दो प्याज़ा, आलू दम, दाल मखनी और रोटी, ये हम लोगों ने खाना मंगाया है। बस अब बैठ के, मेडिसिन तो मैंने ले ली है, बैठ के अब खाना खाएंगे। आंचल जस्ट बैठी है खाना लेके और फिर बस सोएंगे। सुबह मिलूंगी आपसे क्योंकि एकदम अभी जो एनर्जी है वो डाउन है एकदम। चलिए, गुड नाइट। सो रात को देर से भी सो के सुबह में जल्दी उठ गई थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सफ़र के दौरान भी मेरा जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा बिजी रहा है क्योंकि एक भी दिन मैंने व्लॉग को स्किप नहीं किया है। तो वहाँ भी मेरा यही सेम रूटीन चल रहा था कि 2 से 2:30 यानी कि आप समझ लो कि रात के 3 बजे तक मैंने वीडियो को एडिट किया है, अपलोड किया है और रोज़ आपसे मिलने आई हूँ। और कोशिश मेरी यही थी कि मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करते चलें। सो सफ़र तो हो गया कंप्लीट और वापस भी आ गई घर। तो लग गई हूँ बस एकदम ज़ोरों शोरों से अपने काम में। और कपड़ा आप देख सकते हैं कि जिस दिन मैं निकली हूँ यहाँ से, यानी कि लास्ट सैटरडे हम निकले हैं अपने सफ़र के लिए, तो उसी दिन मैंने पूरा डीप क्लीनिंग किया था, बेडशीट एंड ऑल चेंज किया था। तो उस टाइम तो मैंने धोए नहीं थे, तो बस अब आके मैंने धोए कपड़े। अभी सबसे पहले बना रही हूँ एस्ट्रो का खाना। मेरा एस्ट्रो आने वाला है दोपहर को या शाम को, आंचल जाएगी उसको लेने के लिए। और हम लोग अपने लिए बना रहे हैं पुलाव, जस्ट पुलाव। कपड़े देखे आपने कितने हैं, धोबी घाट हो रहा है, धोबी घाट। सोच रही हूँ कि आधे से ज्यादा कपड़े आज धो लूं, बेडशीट वगैरह आज ना धोऊं। तो एक बैच जो धोया है वो तो पूरे घर में सूखेगा और एक धो के थोड़ा ज्यादा सा जो वहां पहने हमने, तो वो मैं छत पे सुखा के आऊंगी, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। फिर बैठ के पूरे ढेर सारे इतने कपड़े तय बनाने हैं शाम को। सो ये पुलाव जल्दी हो जाएगा। और अब मैं मतलब वेट कर रही हूँ मेरे एस्ट्रो के आने का। उसके बिना घर में चहल पहल नहीं है एकदम। और रह गया वो 3-4 दिन, लेकिन थोड़ा गुमसुम था। सो बिल्कुल ही सिंपल वाला जो पुलाव होता है, ना तो इसके लिए प्याज काटने की ज़रूरत है, ना मिर्ची, ना अदरक, ना लहसुन। तो मैंने इसमें घी डाला है, थोड़ा सा देसी घी। और घी गर्म हो गया है तो थोड़ा सा मैं ये खड़ा मसाला डाल रही हूँ। 1 टुकड़ा आप दालचीनी का समझ लीजिए और 2 मैंने छोटी इलायची को कूट के डाला है, 2 से 3 है। साथ में ही मैंने मटर और पनीर दोनों डाल दिया है। तो ये जो मटर है ये फ्रोज़न है, तो इसको डालते ही जो जैसे कि पानी रिलीज़ होता है तो वही हो गया है। और बस मैंने इसको अच्छी तरीके से चला के भून लिया था। ज़रा से मैंने काजू डाले हैं। अब आप इसमें से कुछ भी आपका जो मन करे उसको आप स्किप कर सकते हैं, तो ये टोटली अप टू यू है। और बस इसको थोड़ा मैंने भून के चावल डाला है, बासमती चावल। इसको मैंने धो के आधा घंटा भिगो दिया था। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने पुलाव बनाया, बस अपने और आंचल के लिए। और रायता तो ऑब्वियसली पुलाव बनता है तो बना ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि अच्छा लगता है। चटनी से कहीं ज़्यादा कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो रायता अच्छा लगता है पुलाव के साथ में। और भून के इसको मैंने जितना चावल था
अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो 1.5 कटोरी पानी डाल दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बैठता है। और गैस को बिल्कुल जैसे फुल ही रखिएगा, फुल फ्लेम रखिएगा और उसमें मुझे 1 सीटी लगानी है। हिसाब से नमक डाला है और आधा नींबू का रस डाला है। तो ये था हमारा लंच। फ़िलहाल मैंने इसमें चेक कर लिया है, हल्का सा नमक कम था तो उसको मैंने थोड़ा सा डाला है और बस इसको मैंने बंद कर दिया था कुकर को और लगाई है मैंने 1 सीटी इसमें। और बगल में जो ये कुकर चढ़ा हुआ है इसमें मेरे एस्ट्रो का खाना मैंने बनाया, तो मेरे घर में मेरी रौनक वापस आ गई। और एस्ट्रो से ही रौनक बनी रहती है घर में, जैसे कि खेलता कूदता रहता है ना, तो हम लोगों का भी मन लगा रहता है और उसको भी एक्चुअली हमारे साथ ही अच्छा लगता है। तो फ़ोन पे जैसे बात हो रही थी तो थोड़ा गुमसुम था 3-4 दिन, मगर रहा वो एकदम अच्छे से। फ़िलहाल वो शाम को आ गया था, सो वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, बने रहिएगा। और ये था हमारा लंच, प्याज खीरा टमाटर का रायता, ऊपर से मैंने भुना हुआ जीरा डाला और पुलाव। और सुबह से मतलब जब से उठे थे तब से काम में ही लगे हुए थे। आंचल को मैंने जल्दी उठाया भी नहीं कि चलो मैं आस्ते आस्ते अपना काम करती रहूँगी, फिर वो उठी है तो उसने भी फिर हेल्प की है अच्छी खासी। और हाउस हेल्पर भी उस दिन नहीं आई थी, 12 तारीख को यहाँ जमाई षष्ठी थी। तो कोलकाता में जो जमाई षष्ठी होती है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। जो मेरे बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं तो वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। तो उस दिन जितनी भी जैसे मेड भी रहती हैं, हाउस हेल्पर, वो सारी की सारी छुट्टी पे ही रहती हैं। तो फिर मैं फुल ऑन एकदम लग गई थी काम में। और पूजा करने के बाद में मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन। एक्चुअल में पूजा करने से पहले एक बार लगा चुकी थी वॉशिंग मशीन, तो वो कपड़े मैंने निकाले और दोबारा से फिर मैंने कुछ कपड़े और लगाए कि मैं एक बार का जो कपड़ा धुला है वो सुखाऊंगी घर में जहाँ सुखाती हूँ, और दूसरे बार का जो मैं धोऊंगी उसको मैं सुखा दूंगी छत पे। तो धूप भी अच्छी खासी आ रही थी, तो इससे क्या है कि अच्छा खासा कपड़ा धुल भी गया और सूख भी जाएगा जल्दी और तय भी बना लेंगे। तो बस सुबह से उठ के इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि सफ़र से आके सबसे पहले एकदम लगी हूँ फुल ऑन अपने काम में। मैं यहाँ पहुँच गई छत पे, तो देखिए अच्छी खासी धूप के साथ में और हवा भी चल रही थी। और ये दुपट्टा मैं मतलब जानबूझकर ही छत पे लेकर के आती हूँ कि जैसे इतनी ज़्यादा धूप जो स्ट्रेट एकदम सिर पे पड़ती है तो फिर मैं थोड़ा दुपट्टा या कपड़ा से ढक लेती हूँ। और यहाँ मैं कपड़े सुखा के आ गई थी कि 3-3:30 बजे के टाइम पे दोपहर में जाके फिर से ले आऊँगी। अब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आके यहाँ पर 10-15 मिनट बैठी हूँ। उसके बाद में अपनी ये वाली बॉटल से मैंने पानी पिया है और फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही हूँ और उसके बाद में मैं जाके आधा पौन घंटा सो गई थी, क्योंकि मैं रात को भी बहुत लेट सोई थी और सुबह भी काफ़ी जल्दी मैं उठी थी। क्योंकि घर चाहे कितना भी बंद रहे चारों तरफ से, फिर भी जो जैसे डस्टिंग एंड ऑल इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। फिर दोपहर को उठ के मैं सारे कपड़े वगैरह लेकर आई, मैंने आंचल ने बैठ के उसको तय बनाया। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, रात का ही समय सोच लीजिए, तो 7:30 या 7:45 बजे का टाइम हो रहा था। ये रात के खाने में बनाया था सोयाबीन का कीमा मटर डाल के। बस सब्जी मैंने पलटी है और बेल बजी है। सो चलिए, जिस दिन हम वापस आए उसी दिन मेरी घर की रौनक भी वापस आई, यानी कि मेरा एस्ट्रो बाबू घर वापस आ गया था। फिर तो हम अपने एस्ट्रो में ही बिज़ी हो गए थे। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।